नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, यह बताते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि शंका समाधान के इस कार्यक्रम को 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आज भी यह अपनी लोकप्रियता की शिखर को छूने के लिए अग्रसर है। शंका समाधान के ऑनलाइन सेशन को गुरु जी की आज्ञा से मैं यहाँ प्रारंभ करना चाहता हूँ। पार्ले पॉइंट सूरत से सिद्धार्थ जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर। लॉ वह होता है जो सभी के लिए व सभी जगह उपयुक्त व मान्य हो, परंतु लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ही लोगों के लिए फ़ायदेमंद पाया जाता है। हर मनुष्य अपना तो अच्छा ही सोचेगा, फिर किसी को फ़ायदा और किसी को निराशा, ऐसा क्यों? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही में काम करता है? अगर है तो किन शर्तों पर? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को थोड़ा व्यापकता से समझने की जरूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए लागू होता है जो उसको पूरी तरह फॉलो करते हैं। जिनके मन में संशय है, अविश्वास है या अन्य प्रकार की दुर्बलताएं, वो क्या कर पाएंगे? हमेशा एक बात ध्यान रखने की चाहिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम जैसा सोचते हैं हमारे लिए वैसा ही आकर्षित होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का जो मूल है वो यही है कि हम अपने विचारों को साकार कर सकते हैं यदि उस स्तर की भावना हो, उस स्तर के विचार हो, वैसी सोच हो। तो यदि हमारे मन में कोई शंका कुशंका है तो ये हम पर प्रभावी होगा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं सब कुछ सोचने से ही हो जाए, तो कर्म सिद्धांत कहाँ रहेगा? तो ये भी ध्यान रखो, हम अपने भावों से कर्म की सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं, और जिनके कर्म प्रबल होंगे उनके ऐसे भाव भी नहीं होंगे। इसलिए कर्म सिद्धांत इसमें कहीं बाधित नहीं होता। सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम चाहें तो अपने भावों और विचारों के बल पर कर्मों की स्थिति में काफ़ी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें सिद्धांत की कमी नहीं, हमारे अनुसरण की कमी। रीठी कटनी से मयूरी जैन पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, इन्हें समझना पड़ता है, तो महाराज जी इन्हें कैसे समझें? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, उन्हें समझना पड़ता है। आपने पूछा भावनाओं को कैसे समझें, तो भावनाओं को हम शब्दों से नहीं समझ सकते। भावनाओं को समझने के लिए हमें भावों के स्तर पर उतरना पड़ेगा। जब तक हम किसी के साथ अपना भावात्मक संबंध स्थापित नहीं कर लेते, तब तक हम भावनाओं को समझ नहीं सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ भावात्मक संबंध स्थापित करें, जिससे एक दूसरे की भावनाओं को सुगमता से समझ सकें। सिंघाना से हिमांशु कासलीवाल नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, प्रायः बच्चे पाठशाला में यह प्रश्न पूछते हैं कि हम केवल पर्युषण के 10 दिनों में ही क्यों 10 लक्षण धर्मों की आराधना करते हैं? इन 10 लक्षण धर्मों का तो जीवन के प्रत्येक दिन हमें अपने आचरण में पालन करना चाहिए। फिर ऐसा क्यों है कि केवल इन 10 दिन ही हम बहुत से नियम, व्रत, उपवास आदि करते हैं और शेष पूरे वर्ष हम इतनी शुद्धि और भावों से भक्ति नहीं कर पाते? कृपया शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम पूरे दिन साल भर नहीं कर सकते तो 10 दिन क्यों करें? बात सही है, धर्म को हमें 10 दिन तक के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए अपनाना चाहिए। पर यहाँ कहा जा रहा है यदि पूरे जीवन ना अपना सको तो कोई बात नहीं, कम से कम 10 दिन के लिए तो करो। 10 दिन यदि तुम ठीक तरीके से धर्म करोगे, हो सकता है तुम्हारे अंदर ऐसी भावना जग जाए, संकल्प जग जाए, संस्कार प्रकट हो जाए कि 11वें दिन भी वही क्रम चालू हो जाए और तुम्हारा जीवन बदल जाए। तो हम और दिनों न कर पाए, कोई बात नहीं।
10 दिन हम करते हैं तो ये हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक निष्ठा की अभिव्यक्ति का प्रमाण बनता है कि इतना तो हम करें ही, इसमें कोई कोर कसर न रहने दें, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा हम रोज करें, पर रोज न कर सके तो जितने दिन कर सके उतना ही अच्छा। ये संस्कार भी बीज के रूप में पड़ेंगे और कल पल्लवित होकर हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। जोधपुर से मीना जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुदेव, जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, तो महाराज श्री ऐसे में हम अपना संतुलन कैसे बनाए रखें? कृपया समाधान व आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तु। हद से ज़्यादा अच्छा बनने की भी कीमत चुकाई नहीं पड़ती है, बात बिल्कुल सही है। कल एक सवाल आया था कि हद से अधिक कुछ नहीं करना चाहिए, और ये बिल्कुल सही है। किसी भी क्षेत्र में हद को कभी नहीं लांघना चाहिए। तो अच्छे बने, हद से ज़्यादा अच्छे न बने, अपनी सीमा में रहें, जीवन संतुलित बना रहेगा। जहाँ तक कर्मों का खेल है, बुरे का फल बुरा और अच्छे का फल अच्छा होता है, लेकिन जो आपने सवाल किया, हद से ज़्यादा अच्छे बनने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं अगर इसे कर्म सिद्धांत की दृष्टि से देखता हूँ तो हद से ज़्यादा अच्छा बनने वाले को कीमत नहीं चुकानी पड़ती, परीक्षा देनी पड़ती, परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। बड़े बड़े महामुनियों को और सतियों को भयानक उपसर्गों को झेलना पड़ा, कष्टों को सहना पड़ा। वे बहुत अच्छे थे, उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा। पुराना कर्म निमित्त बना, लेकिन वे उसमें खरे उतरे। रामचंद्र जी को वनवास हुआ, शास्त्रों में देखने को नहीं मिला उनको वनवास क्यों हुआ। कोई प्रकरण नहीं दिखता कि पूर्व जन्म का क्या संबंध है। सीता जी के लिए तो मिल गया, लेकिन रामचंद्र जी ने अपने अतीत जन्म में ऐसा क्या किया था कि उन्हें वनवास जाना पड़ा। कोई कर्म नहीं दिखता, कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता, लेकिन रामचंद्र जी का वनवास उनके जीवन का वरदान बना। राम वन गए, इसीलिए राम राम बन गए। ठीक है, नियति ने उन्हें पहुंचाया, उनका कोई पाप था ऐसा उल्लेख देखने को में नहीं मिला, पर कई स्थितियां संयोगता बनती हैं, उनमें कर्म भी नहीं रहता। इसलिए जीवन में आने वाले सब प्रकार की चुनौतियों का स्थिरतापूर्वक सामना करना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। मेरे भगवान, मेरे कौन से कर्म का उदय आ गया? कर्म का उदय आया ही होगा। कदाचित कर्म का उदय नहीं भी आया है तो मेरे ज्ञान की परीक्षा का क्षण है। मुझे इसमें पूरी तरह उत्तीर्ण होना है, पास होना है, फेल नहीं होना है। जो होगा देखेंगे। वे ही व्यक्ति ऊंचाइयों को छू पाते हैं जो इस सब प्रकार की परीक्षाओं के दौर से गुजरते हैं, उनमें खरा उतरते हैं। तो जो कहा गया कि हद से ज़्यादा अच्छा बनने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, जिस व्यक्ति को ऐसा दिख रहा है कि अच्छा बनने की कीमत चुकानी पड़ रही है,
यथार्थतः भी वो अच्छा बना ही नहीं है, अभी अच्छा नहीं, कच्चा है। उसे समझना चाहिए कि कुंभ तभी तैयार होता है, घड़ा तभी बनता है जब हवा की आंच में पकता है। पके बिना कोई कुंभ, मिट्टी से कुंभ बन पाया है क्या? तपूंगा, पर मेरा ये तप मेरे जीवन के निखार का आधार है, यही मेरी बेहतरी का कारण है। इसको लेकर के मुझे क्या सोचना? सोच ऐसी होनी चाहिए, और जब यह सोच होगी तो तुम्हारा मन कभी भी अस्थिर नहीं होगा। इसलिए अपनी सोच को सही दिशा दीजिए। राधेपुरी दिल्ली से गुणायतन परम संरक्षक अभय जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु भगवंत, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य व पापानुबंधी पाप, इस प्रकार 4 भंग हुए। इनका क्या स्वरूप है और विस्तार से विषय कहाँ स्पष्ट हो सकता है? देखिए, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पाप, ये 4 भंग है। शास्त्रों में पुण्यानुबंधी पुण्य का उल्लेख तो स्पष्टतया आता है, एक आध जगह पापानुबंधी पुण्य का भी उल्लेख आया है, पर इन चारों की व्याख्या श्लोक वार्तिक की व्याख्या में मानिक चंद जी कौंदेय ने की, और बहुत अच्छी व्याख्या है। मैं चारों की व्याख्या करता हूँ। पुण्यानुबंधी पुण्य वह पुण्य जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल बनाए और उसे नए पुण्य के बंध का भागी बनाए, इसे बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। दूसरा है पापानुबंधी पुण्य, ऐसा पुण्य जिस पुण्य के उदय में व्यक्ति की बुद्धि भोगों में आसक्त हो जाए और वह दुर्गति का पात्र बने, ऐसे पुण्य को पापानुबंधी पुण्य कहते हैं। तीसरा भेद पापानुबंधी पाप, ऐसा पाप जो केवल पाप के लिए किया जाए, पाप कर रहे हैं और पाप बांध रहे हैं। और चौथा है पुण्यानुबंधी पाप, कई बार ऐसी क्रियाएं होती हैं जो है तो पाप की, लेकिन उद्देश्य अच्छा है, उससे अर्जित जो कर्म होता है पुण्य होता है, उसे पुण्यानुबंधी पाप कहते हैं। थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य कब बनता है और कैसा होता है? जब पवित्र हृदय और विशुद्ध भावों से, भौतिक अपेक्षाओं से मुक्त होकर हम धार्मिक कार्य करते हैं, तो उससे अर्जित पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। इस सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को होता है। ऐसा पुण्य जब उदय में आता है तो वह उस व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल बनाकर उसे भोगों से विरक्त करता है। वो अपनी संपत्ति, शक्ति और द्रव्य का अच्छे कार्यों में उपयोग करता है, बुरे कार्यों में नहीं। ये पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं तो बच्चे इकट्ठे बैठेंगे तो गड़बड़ होगा, बात नहीं करना। मैं आप सबसे कह रहा था कि बहुत से लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो वैभव के शिखर पर बैठे हैं तो भी उनके मन में विरक्ति के भाव दिखते हैं, उन्हें उनमें संलिप्तता नहीं होती। अच्छे कार्य के लिए उनका हृदय खुला रहता है, बुरे कार्य के प्रति उनका बड़ा संकोच होता है। ये पुण्यानुबंधी पुण्य का उदाहरण हो सकता है। दूसरा है पापानुबंधी पुण्य। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपार धन वैभव है, प्रतिष्ठा है, धाक है, रुतबा है, पुण्य तो है लेकिन बुद्धि उल्टी है।
दिमाग उल्टा चलता है, पापों में, बुरे कर्मों में और भोगों में ही रहता रहता है। जब तक उनके पुण्य का उदय होता है उनकी तूती बचती है, अंत में उनका घड़ा फूटता है और वे दुर्गति के पात्र बनते हैं। रावण जैसे लोग के साथ ऐसा ही हुआ, रावण जैसे लोग के साथ ऐसा ही हुआ। वर्तमान काल में वीरप्पन को देख लीजिए, बिन लादेन को देख लीजिए, सद्दाम हुसैन को देख लीजिए, इनके पास पुण्य तो था, लेकिन पुण्य होने के साथ साथ इनकी बुद्धि उल्टी थी। कुछ दिनों तक तो इनकी तूती बजी, बाद में सत्यानाश हो गया। तो इन बातों को देखकर चलना चाहिए। अब आखिरी दो, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। पाप का उदय चल रहा है, पाप की क्रिया कर रहा है, नए पाप को बांध रहा है, जो प्रायः हमें पापी लोग दिखते हैं, कसाई वगैरह लोग होते हैं। लेकिन एक है पुण्यानुबंधी पाप। एक मुनिराज है, गुफा में फंसे हैं, शेर उन पर हमला कर रहा है और सूकर आकर के उनकी रक्षा कर रहा है। सूकर और शेर के मध्य युद्ध हो रहा है, दोनों क्रिया कर रहे हैं युद्ध की। युद्ध पाप की क्रिया है या पुण्य की? पाप की क्रिया है, क्रिया पाप की है और दोनों पाप कर रहे हैं। लेकिन शेर पाप के लिए पाप कर रहा है, उसका पापानुबंधी पाप है। और सूकर पाप तो कर रहा है, पर किसके लिए कर रहा है? मुनिराज को बचाने के लिए कर रहा है। तो कर पाप रहा है, बांध पुण्य रहा है, तो पुण्यानुबंधी पाप। इसको इस तरीके से देखना चाहिए। जैन तत्व विद्या में भी इसका विश्लेषण है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यशवंत देवरिया दाहोद से आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदित कर रहे हैं कि मन और बुद्धि कर्म के नियंत्रण में है अथवा कर्म मन और बुद्धि के नियंत्रण में है। कृपया समाधान कीजिए। मन और बुद्धि कर्म के नियंत्रण में है या कर्म मन और बुद्धि के नियंत्रण में? दोनों चीजें अपनी जगह सही है। कभी कभी मन और बुद्धि कर्म के नियंत्रण में हो जाती है और कभी मन और बुद्धि कर्मों को नियंत्रित कर लेते हैं। महाराज ऐसा कैसे? जिसकी बुद्धि सोई होती है वो कर्म के नियंत्रण में होते हैं, और जिसकी बुद्धि जाग जाती है वे कर्म को नियंत्रित करते हैं। जब तक तुम पर अज्ञान हावी है, तुम्हारा मन तुम्हारी बुद्धि कर्मों के साथ नियंत्रित रहेगी, जकड़ी रहेगी। और बुद्धि जागृत हो गई तो कर्म की जड़ उखाड़ने में समर्थ हो जाओगे, तब उसकी लीला समाप्त कर सको। पुणे से अंजुलि जैन पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव। बचपन से ही जब भी मैं किसी परेशान इंसान को देखती तो आंखों से आंसू गिरने लगते और मैं प्रयास भी करती हर संभव मदद करने की, और मेरा सपना बनता गया। मैं जीवन में कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे कि बहुत लोगों की बड़े रूप में मदद कर सकूँ, परंतु जैसे जैसे बड़ी होती गई अपनी ही परेशानियों में इतना उलझ गई कि सपने पूरा करने का सोच ही नहीं पाई। पर आज भी मेरे मन में टीस रहती है, मुझे कुछ करना था जीवन में जो कि दूसरों के काम आ सके, पर गुरुदेव अब रास्ता नज़र नहीं आता, कृपया मार्गदर्शन करें। मुझे कुछ करना था जीवन में कि मैं दूसरों के काम आती। इस वाक्य को थोड़ा संशोधित कीजिए। मुझे कुछ करना है जीवन में कि मैं औरों के काम आ सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं। अभी था क्यों लगा दिया? इसका मतलब यही है कि आपके अंदर की जो इच्छा है वो कहीं दब गई है। आपने अंदर के इरादे को बदल दिया है। वो आपकी सोच अतीत की सोच हो गई। करना था अगर ये है तो ये तुम्हारे मानसिकता को स्पष्ट रूप से उजागर कर रहा है कि तुमने उससे अपने आप को अलग कर दिया। और जब तक ऐसी आधी अधूरी मानसिकता होगी
तो जो करना चाहोगे वो कर भी नहीं पाओगे। अभी भी सोचो मुझे करना है और रोज भावना भाव। ठीक है, मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती है, निजी जीवन की बहुत सारी परेशानियां होती है, उन समस्याओं का समाधान भी उसे तत्काल निकालना पड़ता है। आप उनका समाधान निकालिए, लेकिन इसी को करते करते आपके लिए औरों के लिए भी कुछ अच्छा रास्ता मिल सकेगा। अचानक आपको कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जिससे करके आप अपने मन को बड़ा सुकून दे सकेंगे, प्रसन्नता का अनुभव कर सकेंगे। आप धीरे धीरे कर सकते हैं। निरंतर भावना भाइये कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, और जब भी अवसर मिले अच्छा करने में जुट जाइए। धीमी ही सही पर शुरुआत कीजिए। प्रकाश पाटनी अजमेर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जैन चैनलों पर प्रसारित होने वाले सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वविख्यात कार्यक्रम शंका समाधान के 6 वर्ष पूर्ण होने पर लाखों श्रोताओं, दर्शकों व हजारों सहभागियों की तरफ से पारस जिनवाणी प्रामाणिक ऐप का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके नियमित व व्यवस्थित प्रसारण से हम सब लाभान्वित हुए। हम विशेष रूप से उन सभी पुण्यार्जकों का आभार व्यक्त करते हैं जिनकी उदारता एवं सदस्यता से पूरे विश्व के लाखों लोग लाभान्वित हुए। गुरुदेव, हमारे पास शब्द नहीं है आपके चरणों में कृतज्ञता निवेदित करने हेतु। हम सभी हृदय की गहराइयों से नमोस्तु करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं एवं मंगल कामना करते हैं कि शंका समाधान कार्यक्रम नियमित जैन चैनलों के अलावा अन्य चैनलों पर भी प्रसारित हो। गुरुवर, आज मेरी शंका है कि परेशानियां इतनी सादगी पसंद क्यों होती है कि चुपचाप चली आती हैं, जबकि खुशियों के लिए भीड़ जुटानी पड़ती है। कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात पर ध्यान आकृष्ट किया है प्रकाश भाई ने। आज 13 अगस्त है और आज की ही दिन से 2014 13 अगस्त 2014 से सम्मेद शिखर जी से पारस चैनल के शंका समाधान के सीधे प्रसारण की कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। लगातार 6 वर्षों तक किसी कार्यक्रम का लाइव चलते रहना, और वह भी वर्धमान उत्साह के साथ, अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोगों को ये कार्यक्रम इतना अधिक पसंद आएगा, लेकिन आप लोगों की पसंद आप सबके धर्म ध्यान की वृद्धि में कारण बना है, और उससे मुझे प्रसन्नता है कि चलो किसी भी निमित्त से लोगों को कुछ सीखने, समझने और जीवन को बदलने का शुभ अवसर तो मिल ही रहा है। प्रकाश जी ने सभी को अपनी ओर से आभार व्यक्त किया है। आभार तो व्यक्त करना ही चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मनुष्य को धन्यवाद देने में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सबको धन्यवाद दे दिया, चैनल वालों को, पारस चैनल को, जिनवानी को, प्रामाणिक ऐप को, यूट्यूब चैनल वालों को धन्यवाद दे दिया, पुण्यार्जकों को भी धन्यवाद दे दिया। पर सबसे पहले तो धन्यवाद उन प्रश्नकर्ताओं को देना चाहिए कि एक के प्रश्न से अनेकों की गुत्थियां खुली। जितने लोगों ने अच्छे प्रश्न किए, अगर कोई पूछने ही वाला नहीं हो तो बताने वाला क्या बताएगा, बोलो? तो मैं भी तुम लोगों को धन्यवाद देता हूं कि तुम लोग पूछते रहे हो। मेन तो वही है। अब प्रश्न ही नहीं तो उत्तर किसका? और मैं देखता हूं एक प्रश्न करने के लिए पूरे दिन लगते है ना। सुबह से लगता आज प्रश्न करना है, मेरा नंबर आया, कैसे प्रश्न बनाए। और इस कार्यक्रम ने उम्र दराज महिलाओं को भी, बच्चों को भी, वृद्धों को भी माइक पकड़ना सिखा दिया। यह इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि। बहुत अच्छी बात। इस कार्यक्रम से पूरे विश्व भर के लोग लाभान्वित हुए। लोगों ने जैन धर्म के मर्म को एक नए नजरिए से देखा। अपने जीवन की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान पाने का शुभ अवसर मिला है।
निश्चित ये एक बड़ी उपलब्धि है, आप सबको इसकी प्रसन्नता है, आगे भी ये चलते रहे और जब तक आपके प्रश्न रहेंगे यहाँ से उत्तर होता रहेगा। शंका समाधान का कार्यक्रम लाइव चलते 6 साल हुए हैं, पर मुझे जहाँ तक ध्यान है, ध्यान क्या पूरा ध्यान है, 1989 से निरंतर शंका समाधान हमारा चल रहा है। जब से हमारा पृथक चातुर्मास हुआ, 1989 में पहला चातुर्मास पिंडरई में हुआ था, शाम के आचार्य भक्ति के बाद शंका समाधान की शुरुआत हुई थी। तब से हम जहाँ रहते आचार्य भक्ति के बाद शंका समाधान चलता ही आता। वो पर्चियाँ देते, लाइव नहीं होता लेकिन लोग सुनते, पर्चियों से होता। चैनल में आज के दिन आया और इसकी शुरुआत पारस चैनल से हुई। ये अपने आप में शिखर जी से 2014, आज 6 वर्ष हुए हैं। तो एक बड़ी बात है और इसमें जिन लोगों का भी सहयोग है, मेरा उन सबको आशीर्वाद है। कार्यक्रम तो हो निश्चित, चैनल के संचालकों का, कार्यकर्ताओं का इसमें बड़ा रोल है, वे आशीर्वाद के पात्र हैं। और वे पुण्यार्जक जिनके द्रव्य सहयोग से ये आगे बढ़ता है, ये लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं। अभी तो वर्तमान में आपके प्रेमी भाई के परिवार का ये सहयोग चल रहा है। ये जो हमेशा करते रहे, पिछले माह भी उन्होंने इस शंका समाधान के कार्यक्रम को संचालित किया और इस माह भी चल रहा है। लोग बड़ी उदारता से आते हैं। ये भी इन्होंने दूसरों का कट करवा के लिया कि महाराज आप कटनी में हैं तो हमारा चलना चाहिए, ऐसी मेरी प्रबल भावना है। दूसरों का कट हुआ, ये भाव है। और मैंने देखा कि इस कार्यक्रम के प्रति लोगों का आगे से आगे उत्साह रहता है। व्यय साध्य कार्यक्रम है, लेकिन इतने वर्षों में अनुभव ये दिखा कि कभी किसी को ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर साल पिछी परिवर्तन के कार्यक्रम में ही वर्ष भर के सारे लोग तैयार हो जाते हैं। ये प्रेमी भाई यहाँ अभी इनका ये अवसर मिला है। निश्चित सभी को इसी तरह से अवसर लेते रहना चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम में चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई अच्छा सेलिब्रेशन भी प्रायः हर वर्ष करते हैं, पिछले साल को छोड़कर हर वर्ष इसको अच्छे से सेलिब्रेट किया है। लेकिन अभी यही मान करके चलिए, जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सबको मेरा आशीर्वाद, और आप लोगों को भी ऐसे कार्यक्रमों के लिए निरंतर उत्साहित बने रहना चाहिए और सभी को धन्यवाद और कृतज्ञता जरूर प्रकट करनी चाहिए। शंका समाधान के इस ऑनलाइन सेशन के बाद मैं अब यहाँ उपस्थित लोगों को जयपुर से चंचल शर्मा पूछ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अभी मैंने एक फ़ोन ख़रीदा है और वह फ़ोन चाइनीज़ है। मुझे फ़ोन खरीदते हुए बहुत दुख हुआ और अभी भी है, परंतु गुरुदेव एक चाइनीज़ फ़ोन ही वहाँ पर ऐसा था जो कम पैसों में अच्छी क्वालिटी दे रहा था और बाकी के फ़ोन हमें ज़्यादा पैसों में वह क्वालिटी दे रहे थे। तो गुरुदेव, इस स्थिति में हम क्या करें और इसके लिए हम युवाओं को क्या करना चाहिए कि हमारा देश भी इस चीज़ में आगे बढ़े और अगली पीढ़ी को इस समस्या का सामना ना करना पड़े? कृपया समाधान देश कीजिए। की सेवा वही कर सकता है जो अपने स्वार्थ को त्याग सके। यदि आप अपने स्वार्थ को पकड़ करके बैठोगे तो देश की सेवा नहीं कर सकते। चंद पैसों के पीछे आपने अपने देशभक्ति और देश सेवा के भाव को गौण कर दिया। अरे हमें महंगा मिलता, हम महंगा लेते, सड़ा मिलता सड़ा लेते, लेकिन जिसे नहीं लेना है नहीं लेना, फ्री में मिले तो भी नहीं लेना। सोच ऐसी बनानी चाहिए। जान रहे हैं कि जो हमारे देश के लिए आंखें दिखा रहा है, हमारे देश की ये शत्रु बनकर के खड़ा हुआ है, हमारे अस्तित्व के ऊपर संकट खड़ा कर रहा है, हम उसको सपोर्ट करें, ये कतई उचित नहीं है। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि लोग अपने थोड़ी सी सुविधा के लिए ऐसी बातों को गौण कर देते हैं। बातें लोग बड़ी बड़ी बोलते हैं। मुझे मालूम पड़ा अभी कोई एक मोबाइल लॉन्च हुआ था इन्हीं दिनों में, जब चाइनीज़ वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था, तो मुझे बोला 1 मिनट में 2 लाख फ़ोन ऑनलाइन बिक्री हुई। आज ही कुछ युवक बता रहे थे। ये आप लोगों की कमी है। जब हम राष्ट्र के विषय में सोचेंगे तो हमारे लिए बाकी सब चीज़ें गौण हो जाएगी। हम केवल राष्ट्र की ही बात सोचते हैं, हमें वो देखकर चलना चाहिए। कटनी से धीरांशी जैन पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव,
मेरी जिज्ञासा है कि हमारे अंदर जो क्षमताएं होती है हम उन्हें काबिलियत में कैसे बदलें। क्षमता को काबिलियत में बदलने के लिए क्या करें? पुरुषार्थ जुटाना शुरू करो, अपनी क्षमता के अनुरूप काम करो। पहले अपनी क्षमताओं का आकलन करो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ कर के उसे पूरा करने का प्रयास करो। हमारी क्षमताएं हमारी काबिलियत में बदल जाएगी। बीना से श्रीमती पुष्पलता जैन आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुदेव 10 लक्षण महापर्व में 10 धर्म व्यावहारिक रूप से हमारे जीवन में कैसे घटित हों जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। थोड़े दिन प्रतीक्षा करो, 10 लक्षण के दिनों में इसी की बात होगी। हैदराबाद से श्रीमती विनीता जैन पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, श्रावक संस्कार शिविर जीवन यात्रा में टर्निंग पॉइंट सिद्ध हो रहा है। महाराज श्री संस्कार हमारी अंतश्चेतना में कैसे अमिट रूप से दृढ़ हो जाएं जो जन्मों जन्मों तक हमें पापों से पीड़ित होने से बचा सके। संस्कार हमारे हृदय पटल में स्थिर रूप से कैसे अंकित हो जो हमें जन्मों जन्मों के लिए पापों से बचा सके। पहले बीजारोपण तो कीजिए। धरती पर अगर अच्छे बीज को सही तरीके से बो दिया जाए तो वह बीज न केवल अंकुरित होता है अपितु पल्लवित और पुष्पित होकर विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और सुदीर्घ काल तक अपने फल फूल और छाया से पूरी सृष्टि को आनंदित करता है। ये अवसर है 10 दिन के इस 10 लक्षण के दिनों में आप अच्छे संस्कारों के बीज अपने हृदय में बोएं और उसका लाभ उठाएं। बीज बोने के अवसर है, श्रावक संस्कार शिविर उसी में निमित्त बना है। और इस वर्ष तो बहुत अच्छा मौका, घर में रहते हुए शिविर, बाहर आने की अनुकूलता जिनको नहीं हो उनके लिए एक सुनहरा अवसर। आप भाग लीजिए, अपनी तैयारी कीजिए और जो भी आपको मिल रहा है उसे एक रूटीन कार्यक्रम की तरह न देखिए, अपने जीवन के रूटीन को बदलने का आधार मानकर स्वीकारिए। देखिए जीवन में क्या मजा आता है। अब यहाँ उपस्थित प्रश्नकर्ताओं को गुरुदेव आपकी आज्ञा से मैं बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले प्रेमचंद जी प्रेमी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जो ट्रस्टी गुणायतन के ट्रस्टी हैं और धर्म प्रभावना समिति की संयोजक हैं। इसके बाद डॉक्टर पी.के. भदौरा जी तैयार रहें। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, ये शंका समाधान का कार्यक्रम जो 6 बरस से अनवरत आपके आशीर्वाद से और पारस चैनल और जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से चल रहा है, उसके लिए जो भी इसमें सहयोगी हैं, प्रश्नकर्ता, पुण्यार्जक, और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो आपका है कि जो हम लोगों को ऐसा आशीर्वचन 6 साल से ये पारस चैनल के और जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से मिल रहा है। धर्म प्रभावना समिति और कटनी जैन समाज कृतज्ञता प्रकट करती है। गुरुदेव बहुत सुंदर। हाँ, गुरुदेव, आज का प्रश्न मेरे मित्र हैं भोपाल में सुनील पटेल और आपके भक्त हैं, उनका है उनका प्रश्न है, जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में पटेल परिवार भोपाल का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्तमान समय में ऐसे साधर्मी बंधु जो पुण्य छीन होने पर कोरोना संक्रमण की चपेट में आए और आप गुरुजनों के आशीर्वाद से ठीक भी हुए, लेकिन कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों के साथ समाज का व्यवहार पूर्ववत नहीं रहता। कृपया स्थितिकरण करने की कृपा करें। सुनील जैन पटेल, जवाहर चौक, भोपाल। देखिए, किसी को कोरोना का संक्रमण हो, संक्रमित अवस्था में उससे सुरक्षित दूरी रखना जरूरी है, अपेक्षित है, रखें। लेकिन हमें रोग से घृणा करनी चाहिए, रोगी से नहीं। चिकित्सा रोग की होती है, रोगी की नहीं। जो संक्रमित है उनके प्रति भी हमारा सकारात्मक रुख होना चाहिए। जो संक्रमित है उनका भी हमारी तरफ से
सकारात्मक रुख होना चाहिए, हम उनके प्रति नकारात्मक दृष्टि बिल्कुल ना करें और सद्भावना मूलक व्यवहार होना चाहिए। लेकिन जो चिकित्सा प्राप्त करके स्वस्थ हो गए, संक्रमण मुक्त हो गए, उनसे तो रंच मात्र भी दूरी रखने की भी आवश्यकता नहीं। हालांकि आज तो दूरी स्वस्थ लोगों के भी स्वस्थ लोगों से रखना है बचाव के लिए, लेकिन उन्हें अछूत मत मानिए। ये गलत सोच है, कल आप भी उसके शिकार हो सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसे ही लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है। कई जगह लोगों को प्लाज्मा के माध्यम से ठीक किया जा रहा है, वहाँ कौन काम में आता है। इसलिए ये सोच बिल्कुल गलत सोच है। एक पढ़ी लिखी सभ्य समाज के लिए ये कतई अच्छा नहीं है। हमें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ये एक विभीषिका है, त्रासदी है। इस त्रासदी का सबको मिलकर सामना करना है और ऐसा व्यवहार किसी से न करें जिससे उस व्यक्ति के हृदय को आघात पहुँचे। ये भी एक प्रकार की हिंसा है, हमें हिंसा से बचना चाहिए। दैवोदय महासंघ के महामंत्री गुरुदेव इस समय कोरोना संक्रमित हैं, आपको मालूम है, उनके लिए भी आशीर्वचन दो शब्द। देखो, सुरेंद्र भाई पिछले लगभग 15-20 दिनों से संक्रमित है। भोपाल के एम्स में उनका इलाज चल रहा है। मुझे विश्वास है वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, क्योंकि उसने अपना जीवन प्राणियों की रक्षा में लगाया है। और जो प्राणियों की रक्षा में अपना जीवन लगाता है, मेरा अब तक का अनुभव कहता है कि वो अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता, वो बच जाएगा। और मैं भावना भाता हूँ, रोज़ भावना भी भा रहा हूँ, वो स्वस्थ हो। मेरी तो रोज़ सुबह उठते ही एक ही कामना होती है, संसार में सभी जीव स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, किसी को क्लेश ना हो, कष्ट ना हो और सब सुखी रहे। ये भाव मंगल भावना के माध्यम से हम रोज़ भाते हैं। हम सब के लिए ऐसी भावना भाएं। आपने सुरेंद्र भाई के लिए कहा है, सुरेंद्र का इलाज चल रहा है, चिकित्सक अपने स्तर से उनका इलाज कर रहे हैं। उनके परिवार के लोगों को मैं ज़रूर कहूँगा, थोड़ा धैर्य रखें, संयम का परिचय दें। चिकित्सक अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। मन की चिंता को हटाकर विशुद्धि को बढ़ाएं, उनके लिए अच्छी प्रार्थना करें, मंगल कामना करें, ताकि वे अपने स्वास्थ्य को शीघ्र प्राप्त कर सकें। नमोस्तु गुरु। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी गुणायतन ट्रस्टी द्वारा गौशाला हेतु भूसा, चारा, दाना एवं औषध दान हेतु 51,000 रुपये की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। हम सभी उनकी दान की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और गुरुदेव का परम परम आशीर्वाद। श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, कोटा, गुणायतन ट्रस्टी। हाँ, इसके ये बाद महावीर जी सेठी हैं कोटा के। हमेशा जब भी कोई मौका आता है, शरीर से वे लाचार हैं, लेकिन जीव दया के लिए हमेशा उनका उत्साह बना रहता है। मैं इस मंच से उनकी इस भावना की सराहना करते हुए आशीर्वाद देता हूँ कि वो ऐसे ही लगे रहे। डॉक्टर पी के भदौरा, अध्यक्ष प्रभास गिरी तीर्थ क्षेत्र आएँ और अपना प्रश्न रखें और इनके बाद तैयार रहें श्री कपूर चंद जी जैन, कोटा। महाराज जी, प्रभास गिरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से एवं भदौरा परिवार से दोनों गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी तक की उम्र में मेरे द्वारा किसी के चौके में जाके कुछ ग्लास दे दिए जाते थे और मैं भाग जाता था वहाँ से। महाराज जी, प्रथम बार मैंने आज चौके में प्रगाहन किया और मुझे बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन फिर भी निरंतर हो गया। हाँ। ये बहुत ही अच्छी बात है महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रायः देखा जाता है कि कोई भी क्षेत्र जो रहता है उसके पास जो गांव या शहर होते हैं, वहाँ के सामान्यतः लोग उसको उतना महत्व नहीं देते जितना दूर के क्षेत्र को देते हैं। बाहर धार्मिक गतिविधियाँ या दान आन में भी सहयोग नहीं करते, ऐसा क्यों महाराज जी?
ये तो मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। जो निकट होता है उसके प्रति लगाव कम होता है, दूर होता है उसके प्रति लगाव ज़्यादा होता है। ये मनुष्य की एक प्रकार की दुर्बलता है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि तीर्थ क्षेत्र में लोग तीर्थ वंदना के निमित्त तो जाते ही हैं, ये आजकल एक प्रकार से आउटिंग का भी साधन बन गया, उस बहाने जाते हैं। देखो कुंडलपुर के बड़े बाबा को जयपुर के लोग कितनी श्रद्धा से देखते हैं। महावीर जी पास है पर कुंडलपुर आते हैं, और इधर के लोग उधर जाते हैं। ये तो एक स्वभाव है। श्री कपूर चंद जी जैन कोटा आएँ और अपना प्रश्न रखें, और इनके बाद तैयार रहें अनिल जी कटारे कटनी। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार का गुणायतन परिवार कोटा की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रिश्ते धीरे धीरे ही ख़त्म होते हैं, बस पता अचानक से लगता है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल मात्र हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। तो गुरुदेव हमारे जीवन के दैनिक चर्या में व्यवहार का बर्ताव करने के लिए सूत्र दीजिए कि हम हमारे समाज, परिवार, कर्म क्षेत्र के संपर्क वालों के मन में उतरने लगें। ऐसा कुछ सूत्र दीजिए कि हम अपने संपर्कियों के मन में उतरें, मन से ना उतरे, है ना जी। मन में उतरे, मन से ना उतरे। तो उसके लिए पहला सूत्र, जो कुछ भी हमारे परंपरागत मूल्य हैं उसे जीवन में उतार लीजिए। परंपरागत मूल्य को उतारिएगा तो आप हर किसी के मन में उतरने के योग्य बन जाइएगा। आप फिर किसी के मन से उतरने लायक स्थिति में नहीं आएंगे। परंपरागत मूल्य क्या है? प्रेम, आत्मीयता, परस्परता, बंधुत्व, अहिंसा और करुणा जैसे मूल्य ये जीवन में बढ़ने चाहिए। अगर हमारे जीवन में ऐसे गुण होंगे तो हम कभी किसी के मन से नहीं उतर पाएंगे। हर व्यक्ति के मन में जगह होगी, हर व्यक्ति हमारा अनुगमन करेगा। मनुष्य का चरित्र उज्जवल होना चाहिए, उसके जीवन में सकारात्मकता होना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोग मूलक व्यवहार होना चाहिए। स्वार्थपरता से ऊपर उठना चाहिए। यदि ऐसी दशा होगी तो हर व्यक्ति के हृदय में हमारे लिए स्थान होगा, और इससे दूर रहेंगे तो कोई भी हमें स्थान नहीं दे सके। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अनिल जी कटारे कटनी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती संध्या जैन गुणायतन ट्रस्टी उपकार एजेंसी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शिल्पी जैन इंदौर से प्रश्न कर रही है। महाराज जी, लॉकडाउन के बाद हमारे गांव का मंदिर खुला और मास्क पहनकर आना अनिवार्य हुआ। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर आए और मास्क लगाना भूल गए। मंदिर के व्यवस्थापकों ने सब लोगों ने उनके बीच मंदिर में डांट दिया। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव, क्या यह गलती व्यवस्थापकों को करना चाहिए या सबके सामने उन्हें डांटना चाहिए, यह उचित है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हिदायतों का पालन सबको करना चाहिए। आज मुंह पट्टी लगाने की बात है, मास्क लगाने की बात है, ये सब पर के हित की बात है। मास्क तो आज आपने भी नहीं लगाया, नीचे उतार के रख दिया, गलती तो है ना। आप कहोगे महाराज आपने भी सबके सामने डांट दिया। अब डांटने की डांटा तो मैं हूँ नहीं, केवल एहसास कराया हूँ, क्योंकि सब देख ही रहे होंगे कि महाराज जी आपके मंच में भी बिना मास्क के लोग आ गए, ये क्या है। कार्यक्रम में हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, आप लोग अपने स्थान पे रख के आ जाते हैं। मास्क पहनने की चीज़ है, स्थान पे छोड़ने की नहीं। हालांकि यहाँ पर जो लोग हैं वे 24 घंटे यहीं रहते हैं, 5-5 दिन पहले क्वारंटीन होते हैं, फिर 10-12-15 दिन यहाँ रहते हैं, तो वो बाकी वातावरण से तो बचे हुए हैं, पर फिर भी जो हमारे सुरक्षा के प्रावधान हैं उनका पालन हमें करना ही चाहिए। सुरक्षात्मक प्रावधानों का पालन करना चाहिए। अब जो लोग ऐसे सार्वजनिक स्थानों में
इसके बिना आए तो उन्हें टोकने में बुराई नहीं है, पर डांटना अच्छी बात नहीं है। उन्हें टोकना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि उससे एक का नहीं अनेकों के स्वास्थ्य का संबंध जुड़ा है। एक व्यक्ति के प्रमाद से अनेक व्यक्तियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो सकता है, इसलिए टोकना चाहिए। और एक पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति होने के नाते ये खुद से आना चाहिए। हमारे अंदर आत्मानुशासन होना चाहिए कि नहीं, इसमें हमारी सुरक्षा है। जैसे हम घर से बाहर निकले हमें इसको प्रयोग में लेना है। पर लोगों के अंदर अब संयम नहीं रहा। कई जगह तो सरकारों ने पेनाल्टी लगा दी है कि आप बिना मास्क के पाए जाएंगे तो पेनाल्टी। और ये जो संक्रमण फैल रहा है, इसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि लोग एहतियाती कदम को नहीं उठा रहे हैं। अभी मुझे मालूम पड़ा कि दिल्ली में संक्रमितों की संख्या दिनों दिन कम हो रही है। उसके पीछे एक वजह मुझे बताई गई कि वहाँ मास्क आदि पहनना अनिवार्य हो गया। लोग घर से बाहर निकलते हैं बिना मास्क के तो पेनाल्टी हो जाती। आज आप गांव शहरों में ढूंढते हुए देखिए, लोग बेखौफ होकर रह रहे हैं। कितने लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो अंततः इसके परिणाम तो उल्टे होंगे ही ना। इसलिए ऐसे हिदायतों का पालन करना चाहिए। और अब आज से ही मैं बोल रहा हूँ इस मंच पे भी, जिनके पास मास्क ना हो वो इस सभा में ही ना आए। प्रश्न पूछना तो दूर की बात है, यदि धोखे से उनका नाम भी आ गया है तो पहले मास्क का प्रबंध करें फिर प्रश्न करें, उसके बिना ना। हाँ, और दूसरों का नहीं लगाए पहना हुआ। चलिए अगला प्रश्न बोला। श्रीमती संध्या जैन सागर, नहीं, और आपके बाद अनुपस्थित, दूसरे बोला। अनुपस्थित हैं हाँ, श्रीमती रानू जैन कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति अपनी जो भावनाएं होती हैं, क्या सामने वाले व्यक्ति की भी अपने प्रति वही भावनाएं होती हैं? हे गुरुदेव, संप्रेषण के द्वारा हम अपनी भावनाओं का संदेश दूसरों तक किस प्रकार पहुंचा सकते हैं? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी जैसी भावना हो, सामने वालों की भी वैसी ही भावना हो। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमारी जैसी भावना होती, सामने वाला हमें वैसा ही दिखता है। किसी के प्रति हम प्रेम से भरे होते हैं, नहीं तो हमें वो प्रेमपूर्ण दिखता है। और किसी के प्रति हमारे मन में क्रोध या द्वेष भरा होता है तो हमारे मन में भी उसके प्रति वैसा ही भाव दिखता है। पर जैसा दिखता है वैसा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, जिनके साथ हम बड़े गहन भावनात्मक रूप से जुड़ाव रखते हैं, बड़ा गहन जुड़ाव रखते हैं, उनके साथ संप्रेषण की स्थिति क्वचित कदाचित बन सकती है, पर अक्सर नहीं। श्रीमती संध्या जैन आए और अपना प्रश्न रखें, और इनके बाद तैयार रहें कुमार मनन जैन। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, उपकार परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव का मेरा यह प्रश्न कल का था कि कृष्ण जन्माष्टमी है, इस कृष्ण जी को के जीवन और दर्शन का वह कौन सा प्रभावी पक्ष है जो मानवीय मूल्य और संवेदनाओं को विकसित करते हुए चेतना की उत्कृष्ट दशा को प्राप्त कराता है? देखिए, श्री कृष्ण के विषय में मैं एक ही बात कहूँगा। बहुत सारी बातें, पर आपका नंबर ऐसे समय में आया और कल मेरे ध्यान से निकल गया, नहीं तो हो सकता है कल के प्रवचन का विषय भी ये होता। खैर ठीक है। श्री कृष्ण के जीवन में मैं एक ही बात कहूँगा कि श्री कृष्ण के जीवन में दो चीज़ें एक साथ दिखती है। एक हाथ में बांसुरी, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र, जो बहुत गहरा संदेश देता है। सुदर्शन चक्र और बांसुरी, इसका मतलब क्या है? व्यवहार को
बांसुरी की तरह विनम्र बना के रखो। बांसुरी जैसा वैशिष्ट अपने जीवन में लाओ। मधुरता होनी चाहिए जैसी बांसुरी में है। और बांसुरी में मधुरता कब आती है? केवल इसलिए कि बांसुरी अपने अंदर कोई विकार नहीं रखती, जो होता है सब निकाल देती। और दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र है कि तुम्हारे अंदर हमेशा पुरुषार्थ और पराक्रम भी होना चाहिए। अन्याय के आगे कभी झुकना मत, और व्यवहार में कभी कटुता लाना मत। यदि ये दोनों बातें मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो वो जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, जीवन वैसा होना चाहिए। जहां प्रेम हो वहां फूल से भी कोमल, और अन्याय हो वहां वज्र से भी कठोर। ये व्यवहारिक जीवन का पक्ष है। और अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में जाओ तो औरों के प्रति फूल से कोमल बनो और स्वयं के प्रति वज्र सा कठोर बनो, तो जीवन को ऊंचा उठा सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। कुमार मनन जैन, और आपके बाद तैयार रहें कुमारी ऊर्जा जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि जो छोटे बड़े में संबंध उम्र से है, होड़ से है कि किसी चीज से है? उम्र से है, गुण से है, या किसी चीज से? ये सवाल कहाँ से आया? मेरे दिमाग में। मम्मी ने बताया। हाँ, चलो ठीक है। वो दिख रहा है। देखो बात सही है। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा होता है, क्योंकि अहंकारी होता है। अहंकार ही मनुष्य को नीचा बनाता है। और जो छोटा मानता है वो बड़ा बन जाता है, क्योंकि विनम्र है। विनम्रता से जीवन ऊंचा उठता है। सच्चे अर्थों में बड़े और छोटे का संबंध उम्र से नहीं, गुणों से है। जिसके गुण अच्छे हैं, विनम्रता आदि गुण हैं, वही ऊपर उठता है। आगे कुमारी ऊर्जा जैन, और आपके बाद तैयार रहें श्रीमती राखी जैन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और 2 साल बाद मुझे बाहर जाना है। तो महाराज जी हमें बच्चों को ऐसी बातें बताएं जिससे हम हमेशा सही और धर्म के मार्ग में चल सकें और कभी भी रास्ता ना भटकें। नमोस्तु महाराज। देखिए, बाहर पढ़ाई के लिए जाना कोई बुरी बात नहीं है। सभी बच्चे जाते हैं, आप भी जाइए। लेकिन जाने के साथ अपनी सीमाओं को तय कर लीजिए। मेरी जीवन की सीमाएं क्या है? अपनी मर्यादाओं की रक्षा करो। ऐसा कोई काम मत करना जिससे स्वयं के जीवन की बर्बादी हो, परिवार को नीचा देखना पड़े। धर्म मर्यादा और परिवार की मर्यादा को बचा कर रखना। व्यसन और बुराइयों से बचकर चलना। गुरुजनों से अपने कुछ संकल्पों से बंध के जाना। जिस लक्ष्य से पढ़ाई करने के लिए गए हैं उसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना। एक लक्ष्मण रेखा खींच करके जाना। पढ़ाई करते समय दुस्संगति से बच के रहना। हमारा जो उद्देश्य है हमें उसे पूर्ण करना है। पढ़ाई के काल में मौज शौक़ को गौण करना पड़ेगा। मौज शौक़ के लिए तो पूरा जीवन है। जो वर्तमान में थोड़ा संयम रखता है जीवन भर आनंद रख सकता है, और जो वर्तमान का संयम खोता है जीवन भर दुखी रहता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।